हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी, कल इस वाले चैनल पर मेरा एक वीडियो गया था और मैंने जो है वो आज का टाइम ऐसा है कि किसी को सपोर्ट करते हुए भी डर लगता है, किसी का नाम लेने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरे पास जो है वो कुछ कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप एक लेडी को सपोर्ट कर रहे हो, आप सपोर्ट कीजिए। कुछ कमेंट आए कि आप बहुत गलत कर रहे हो, आप बहुत गलत लेडी को सपोर्ट कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं जानते हो, आपको इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ रही हूँ। सबसे पहला कमेंट मैं यही क्लियर करूँगी कि मैं किसी भी पचड़े में नहीं पड़ रही हूँ। ये चैनल है मेरा, मैं इस पे अपने दिल की बात करूँगी। जो मुझे सही लगेगा, जो मुझे गलत लगेगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बोलूँगी। मैं किसी के न पर्सनल पचड़े में पड़ रही हूँ, ना ही मुझे इन सब चीज़ों का मतलब कोई ज़रूरत है। बट हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि मैं ये चैनल जो है, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, यही नहीं, ये तो अब टॉपिक ऐसा हो रहा है एक लेडी के ऊपर, और मतलब जो समाज को दिखाया जा रहा है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऑडियंस के दिमाग से खेला जा रहा है, व्यूवर्स को मतलब एक तरीके से कंट्रोल में किया जा रहा है। आज ये कल परसों ये, हर रोज़ एक नया टॉपिक, सभी का जो है वो माइंड डिस्टर्ब करके रखा हुआ है इस चीज़ ने। ठीक है, तो मेरा कोई, मैं किसी के ना पर्सनल पचड़े में हूँ, ना मैं किसी को, ना मैं पर्सनली किसी को जानती हूँ, ना मैं यहाँ पे किसी को सही बोल रही हूँ, ना मैं यहाँ पे किसी को गलत बोल रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। कभी भी किसी एक औरत के पास होती है इज्जत। ठीक है, कभी भी भरे बाजार में किसी भी, चाहे वो कितनी भी दुश्मन आपकी क्यों ना हो, कभी किसी औरत की इज्जत को ऐसे नीलाम नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता, चाहे उनकी 1 लाख गुना गलती है, ठीक है, चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती की हो, बट किसी की इज्जत को इस तरीके से नीलाम नहीं करना चाहिए। पहली बात ये है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें अब ये सोशल मीडिया पर हो रही है, जिस तरीके का मुद्दा ये चल रहा है, ये एक कंट्रोवर्सी बन चुका है और ये पता नहीं कहाँ रुकेगा, कहाँ नहीं रुकेगा। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, अभी किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हम किसी का स्टैंड लेने जाते हैं, घंटे बाद पता चलता है कि वही सामने वाला गलत है, या ये चीज़ ऐसे थी ही नहीं, वैसे थी। तो ऑडियंस के साथ बहुत अच्छे से दिमागी रूप से खेला जा रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सच कोई भी नहीं जानता है, सच वही जानता है। मैंने पहले भी बोला था, मैं आज फिर से एक चीज़ बोलूँगी कि 2 लोग जानते हैं जो सच है, बस तीसरा इंसान नहीं जानता है। जिन लोगों के बीच में जो चीज़ें थी, बस वही जानता है। ठीक है, और जिस तरीके से क्या सिखाया जा रहा है ऑडियंस को, व्यूअर्स को क्या सिखाया जा रहा है, जो इतना ज़्यादा मतलब क्या अच्छी चीज़ है ये जो ये हो रही है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है। यहाँ हर उम्र का इंसान ये सारी चीज़ें देखता है, बुजुर्ग से लेके बच्चों तक हर इंसान देखता है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई इन सब चीज़ों का? हमारे बच्चे नहीं देखते फ़ोन, बहुत सारे बच्चे फ़ोन देखते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं ये, हर रोज़ एक नया टॉपिक। और सबसे बड़ी गलती मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जो इस रिकॉर्डिंग को बाहर लेकर के आया है कि कोई रिकॉर्डिंग है, उसमें सबसे ज़्यादा बेइज्जती उस इंसान, वो क्या सोच रहे हैं कि आपकी ये हेल्प हुई है। मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ उस लेडी के लिए, जिसको लोग जगत दीदी बोलते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेने से हो सकता है कि सामने वाले को कोई दिक्कत हो। जिस नाम से उनको पुकारा जाता है मैं उसी से बोलूँ, उनको सभी लोग जो है वो जगत दीदी बोलते हैं। तो अगर आप मैम ये सोच रहे हो कि आपकी कोई हेल्प हो रही है ये रिकॉर्डिंग बाहर आ कर के, तो मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा बेइज्जती आपकी ही हुई है इस चीज़ में। ये सारी चीज़ें बाहर आने की नहीं होती है। प्लीज़ दोनों फैमिलीज़ बैठ कर के बातचीत करके इस मैटर को ख़त्म करो। अब आपका भविष्य ख़राब हो रहा है, आने वाले टाइम में आपके बच्चों का भी भविष्य ख़राब होगा। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर पड़ी हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होती हैं।
तो समझदारी इस चीज़ में है। अगर भाई दूसरा मैटर है कि नहीं, दोनों साइड से ये है कि हमें कंटेंट खेलना है, हमें वीडियो खेलना है, हमें पैसा कमाना है, तो भाई बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो किसी को भी, है ना। आप अपना कंटेंट खेलते रह जाना और पता चले कि ऑडियंस बाद में देखती रहेगी कि ये क्या हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें कोई अच्छा मैसेज नहीं है किसी के लिए भी। सभी के भाई हर उम्र का, हर उसका इंसान सोशल मीडिया देखता है। तो दोनों फैमिलीज बैठ कर के इस चीज़ को सुलझा सकती हैं। किसी को मैं बोल रही हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई भी आज के टाइम में वीडियो बना रहा है, गलत सही किसी को नहीं पता। वो एक पल में किसी को सपोर्ट करता है, वो एक पल में किसी को सपोर्ट करता है, क्योंकि उनको भी हकीकत नहीं पता है। ये एक बहुत बड़ा जाल है जो कि यूट्यूब पर फैला हुआ है, और इस जाल के अंदर फंसी है सारी ऑडियंस। उनके मन में उनके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी होती है, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या चीज़ें सामने आएंगी, अब कौन क्या बोलेगा, अरे अब क्या हुआ होगा। कभी कोई रिकॉर्डिंग सामने आती है, कभी कुछ कभी कुछ। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि कल जब मैंने वो वीडियो डाला तो मुझसे मैसेज में पूछा किसी ने कि आपके पास वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आई। तो जी वो रिकॉर्डिंग्स हर जगह सर्कुलेट हो चुकी है, वो आप कहीं पे भी सुन लोगे। दूसरी चीज़, हाँ, उसमें जो है जो जिस लड़के ने सगाई की थी, जिसको लोग जगत जीजू बोलते हैं, उसकी आवाज़ नहीं है उस पूरी रिकॉर्डिंग में, और वो 38 या 37 सेकंड की रिकॉर्डिंग है। और उस रिकॉर्डिंग के बिहाफ पर आप किसी को गलत साबित नहीं कर सकते हो, उस इंसान को जिस इंसान की आवाज़ उस में है ही नहीं। ठीक है, हम कोई भी नहीं जानता है, मैं फिर से बार बार ये बोलूँगी कि कोई नहीं जानता है कि ये पूरा पचड़ा है क्या, किसी को नहीं पता है। सिर्फ 2 लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। लोगों को जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। एक शांत बैठता है तो एक बोलता है, दूसरा शांत बैठता है तो तीसरा बोलता है। और कुछ कुछ लोग जो हैं उनके वकील भी बने हुए हैं। वो सारा जितना छुपा हुआ होता है, वो रिकॉर्डिंग, समझने की बात है, वो रिकॉर्डिंग बाहर आने वाली चीज़ थी क्या? कोई पूछे वो रिकॉर्डिंग बाहर आने वाली चीज़ क्या हुआ उस रिकॉर्डिंग को बाहर ला करके? और वो सिर्फ एक लेडीज़ ने बाहर की है रिकॉर्डिंग, जो कि बहुत गलत किया। इस रिकॉर्डिंग को बाहर लाने के बाद बहुत गलत किया, बहुत बेइज्जती हुई। ये सारी चीज़ें शांत दिमाग करके, सोच समझ करके, ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती है यार। आप लोगों के लिए ये चीज़ें क्या नॉर्मल है? ये चीज़ें नॉर्मल हैं जो चीज़ें हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जिस तरीके का ये रायता फैला हुआ है, क्या ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इन लोगों के जो पेरेंट्स हैं उन पे क्या बीत रही होगी, वो कैसे सामना कर पा रहे होंगे समाज का, लोगों का, रिश्तेदारों का, आस पड़ोस का। क्या हमारे यहाँ पे छोटी सी बात हो जाए ना, घर में थोड़ी सी तू मैं हो जाए, ये रहता है कि बाहर कोई सुन ना ले, बाहर कोई सुन ना ले। हम उस चीज़ से भी घबराते हैं कि बाहर कोई सुन ना ले। एक छोटी सी लड़ाई झगड़े को, और ये इतना सेंसिटिव टॉपिक को इस तरीके से पब्लिक में, और ये बंद नहीं हो रहा है। बंद होता है फिर कोई आकर के घी डाल देता है, फिर आग लग जाती है। थोड़ा सा वो होता है, फिर कोई आता है, फिर घी डाल देता है, फिर आग भड़क जाती है। ये वाली चीज़ें अब चल रही हैं। इस मामले को अब ऐसा फील हो रहा है कि कोई जानबूझ करके इसको शांत नहीं करना चाह रहा है। मेरा ये मानना है। सही कोई नहीं है, पर हाँ, किसी भी औरत की इज्जत को इस तरीके से नीलाम नहीं करना चाहिए। बहू बेटियां सबकी अपनी होती हैं, और कभी किसी औरत की इज्जत को इस तरीके से नहीं। सबसे बड़ी गलती इस ऑडियो को बाहर ला करके की गई है, नहीं होनी चाहिए थी। पहले ही बहुत फजीयत हो रही थी, क्या कसर रह गई थी कुछ कि ये और चीज़ें डाल दी? भाई थोड़ा सा आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, समझदार हो, सोशल मीडिया पर हो तो समझदारी हो, थोड़ा सा समझदारी से काम लो, ठीक है।
अगर मेरी बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये चीज़ें मैं फिर आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँगी, ये मेरा चैनल, मैं यही टॉपिक नहीं, मुझे कुछ और भी बुरा लगेगा, मुझे कुछ और भी फील होगा, मैं वो चीज़ भी यहाँ पे आकर के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बताओ। और इस चैनल पर एक्टिव होंगे हमारे हस्बैंड भी, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। अभी मैं ही नहीं, वो भी इस चैनल पर आएंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट कर देना। ठीक है। अभी चलते हैं, एक वीडियो मुझे और रिकॉर्ड करनी है, बहुत ज़रूरी, उसको मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।